सुंदर हो जाए, अगर कर्म तो वह किसी काम का नहीं है। संत गुरुजन कहते हैं जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा सी है। तो जब तक मन आपकी सफाई नहीं होगा तो बाहरी सफाई से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने परिवार को मंदिर बनाइए, अपने विचार को मंदिर बनाइए, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में न हमें मंदिर से घृणा रखना है, न मस्जिद से प्रेम रखना है, क्योंकि न मंदिर मस्जिद में दोनों में भगवान नहीं। भगवान अगर है, परमात्मा है, तो आपके अंदर आत्मा में है, आपके हृदय में है। तो ये हृदय रूपी मंदिर को, इसको साफ करने की जरूरत है। तो यह हमें साफ तब हो सकता है जब हम अपने जीवन में सच्चे संत गुरुजन के सानिध्य में बैठेंगे। इस संसार में गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? संत गुरुजन कहते हैं जो गुरु की दया चलो रे भाई, अबिन गुरु पार न पावे कोई, गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम ना आवे। तो अपने जीवन में गुरु की कमी नहीं है, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे और हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। वैसे गुरु को हम अपने आप में विचार करना है, वैसे गुरु के शरण में जाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आज हम लोग देखते हैं हम लोगों के जीवन में सदगुरु कबीर साहब का जो विचारधारा है उससे हम लोग विपरीत चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो देख कबीरा दंग रहा, मिला न मन का मीत, और मंदिर मस्जिद के चक्कर में हो गई खत्म प्रीत। आज सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं। कबीर साहब को अफसोस होता है देख करके दंग रह गए, जो इस संसार में हमें मानने वाला, हमारे विचार को जानने वाला वैसा मीत नहीं मिल रहा है, वैसा भक्त नहीं मिल रहा है, वैसा विचारक नहीं मिल रहा है। आज हम लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में जो वास्तविक हमारा प्रेम है, वास्तविक हमारा जो विचार है, वह समाप्त होते जा रहा है। तो हम लोगों को इस पर चिंतन करना है, मंथन करना है। प्रेम अगर खत्म हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। तो हम लोगों को अपने अंतःकरण में विचार करना है, जो जीवन में प्रेम समाप्त नहीं होना चाहिए और प्रेम आठों पर होना चाहिए। संत गुरुजन कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर निरखत रहे प्रेम का भाव सोई। आठ पहर का मतलब 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता हो, लेकिन अंदर में अगर प्रेम नहीं है तो बाहरी प्रेम टिकाऊ नहीं होता है। तो आठों पहर हमारे मन में द्वेष भाव न हो, छल प्रपंच न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, कलह कलेश न हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। जहां तक बन पड़े हमारे अंदर अच्छे विचार हो, अच्छे स्वभाव हो, अच्छे रहन सहन हो, तभी हम प्रेम को पा सकते हैं। अन्यथा आठों पर हमारे मन में धन संपत्ति, रुपया पैसा, लूटपाट खसोट अगर पड़ा हुआ है तो प्रेम नहीं होने वाला है। तो प्रेम करने के लिए हम लोगों को मन की सफाई करनी होगी। तो मन की सफाई शब्द के द्वारा होगा, ज्ञान के द्वारा होगा, और ज्ञान तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण कर सकते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में अगर सारा ज्ञान हो जाए और सत्य से बोध नहीं है, उसके जीवन में सत्य नहीं है, तो समझ लीजिए अपने जीवन को, स्वाभिमान को बेच करके, स्वाभिमान को गिरवी रख करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, समझ लीजिए वह मरने के बराबर है। तो ये आप पर निर्भर करता है, जो आप अपने स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं या अपने स्वाभिमान को गिराना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और अपने जीवन में जब तक हमारे जीवन के जितने भी कुरीतियां हैं, जितने भी हम में भूल है, भूल को सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदल सकता है। संत गुरुजन नीतिकारों ने कहा है जो भूल में जो शिक्षा दे गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं, और श्रद्धा सहित गुणदान करे गुणवान उसी को कहते हैं, और राग द्वेष से बचता रहे बलवान उसे हम कहते हैं, और दिन दुखियों की दया करे धनवान उसे हम कहते हैं, और सांसारिक उलझन से बचना चाहे मुक्तवान उसी को कहते हैं। तो संत गुरुजन का इशारा है जो यह मनुष्य जीवन में जहां तक बन पड़े, कोई व्यक्ति अगर दिशा भटक रहा है, उसका दिशा विपरीत जा रहा है,
तो उसे अविलंब हमें शिक्षा देने की जरूरत है, उसे दिशा सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जिसका अगर दिशा सही है वह व्यक्ति के जीवन का दशा सही है, और जिसका अगर दिशा गलत है वह व्यक्ति के जीवन का दशा बहुत खराब होता है। तो हम लोग अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, भविष्य में कल्पना करना छोड़ दे, अपने जीवन को वर्तमान में सुधार ले। जिसका वर्तमान अगर सुधर गया, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो भूल में हमें शिक्षा देने की जरूरत है, उसे सच्चे मार्ग पर लाने की जरूरत है, सच्चे पथ पर चलाने की जरूरत है, और श्रद्धा सहित गुणगान करे। यह नहीं जो धन संपत्ति रुपया पैसा लेकर के हम किसी को अगर ज्ञान देते हैं तो वह ज्ञान में आनंद होने वाला नहीं है, वह ज्ञान बिक गया। तो जहां तक बन पड़े श्रद्धा भाव भक्ति के द्वारा उसे हम ज्ञान देने का प्रयास करें, और अपने जीवन को निर्भयता राग रहित बनाने का काम करें। और यह जीवन में हम अपने आप को संसारिक उलझन से बचना चाहते हैं, तभी हम अपने जीवन को मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि यह संसार के अंदर उलझन की कमी नहीं है। अगर माया छूटा तो मोह पकड़ लिया, मोह छूटा तो लोभ पकड़ लिया, नाना प्रकार पद प्रतिष्ठा हो जो यह संसार में झिनी माया मोटी माया हम लोग सुनते हैं। संत गुरुजन कहते हैं अगर मोटी छूट गया तो झिनी पकड़ लिया, तो कहीं न कहीं हम लोग फंसे हुए हैं। तो यह संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए संत गुरुजन कहते हैं जो निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहेबी तुम पर साहेब नाही। जब तक हम अपने मन को निर्विकार नहीं बनाएंगे तो ये आपको ही पता होगा जो हमारा मन निर्विकार है या विकार से भरा है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। और निर्भय सदगुरु कबीर साहब का विचार है जो निर्भय। तो आप लोग अपने जीवन को निर्भय में है या भय में है, ये आपको ही पता होगा। जो आपके गर्दन में जंतर मंतर झाड़ फूक जादू टोना से पड़ा है, क्या इससे आपका मुक्त है? अगर इससे मुक्त है तो आप कबीर साहब के विचारक हैं, उनके विचार को मानते हैं। अगर आप अपने जीवन को भय से भरे हुए हैं तो यह संसार से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हमें निर्भय होने की जरूरत है। संत गुरुजन कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है, जमाने में दम नहीं हमें हिला सके, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। तो हम लोग अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो यह आप अपने मन के निर्भयता को प्राप्त कीजिए, क्योंकि संसार आपसे है। जैसा आप अपने बुद्धि विवेक के द्वारा संसार का निर्माण करेंगे, विचार का निर्माण करेंगे, वैसे बन जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और यह संसार के अंदर हम लोगों को हर बिंदु हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है। अगर विचार हम नहीं करेंगे तो हमारा